मुझे ये पूछना था कि अभी क्योंकि आज हमारी 6th क्लास है ऐसे की, ठीक है? और हम लोगों ने 2 आर्गुमेंटेटिव एसेस की हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट एसे की है और आज हम लोग एक्सपोजिटरी एसे को देखेंगे, ठीक है? तो अभी तक सब लोग को ज़िंदगी में कोई रोशनी आई है या फिर अभी बहुत अंधेरा लग रहा है ऐसे को लेके? अच्छा, ये जो आज हमारा टॉपिक है ना, ये एक एक्सपोजिटरी एसे है, ठीक है? को-एजुकेशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जिन लोगों ने संडे वाली क्लास ली होगी उनको मैंने टाइप्स ऑफ एसेस डिटेल में समझाई थी। तो एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, इसके अंदर हम लोग कोई साइड नहीं लेते। इसमें जो है ना हम दोनों साइडों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है? एक बैलेंस्ड अप्रोच दे रहे होते हैं, ओके? इसमें हम लोग की जो भी अंडरस्टैंडिंग है ना किसी भी टॉपिक को लेके वो एग्जामिनर एसेस कर रहा होता है, सही है? और मतलब इसमें भी जैसे हम नॉर्मली करते हैं, हम जो है ना एविडेंस वगैरह डाल के अपनी चीज़ों को जो है ना कर रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है? ये समझ आ गया ना सबको कि एक्सपोजिटरी में हम बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं। अच्छा, इसकी जो आउटलाइन की मेन हेडिंग्स है ना वो मैं लिख देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना डायरेक्टली जाएँगे जो मतलब हमारी सब हेडिंग्स है मतलब बॉडी पैराग्राफ वाली, उसमें हम किसी भी एक को लेके लिखेंगे राइट। किसी और ने कुछ बोलना है? देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स पैराग्राफ राइटिंग। अच्छा, ये हमारी आउटलाइन है, ठीक है? ये मतलब जो मेन हेडिंग्स है ना मैंने वो लिखी है। सही है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ को एजुकेशन। हम बताएंगे कि अच्छा इसमें क्या होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? और ये मोस्टली कहाँ से जो है ना स्टार्ट हुआ था, मतलब को एजुकेशन ही मोस्टली जो है ना वेस्टर्न एक आई वुड से थॉट है या फिर क्या देंगे, मतलब वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है कि को एजुकेशन, ठीक है? जो मतलब हमारे मोस्टली ईस्टर्न एरियाज़ में नहीं पाया जाता। इवन अगर हम चाइना, जापान इन सबको भी लेके देख लें तो यहाँ पे भी हिस्टोरिकली गर्ल्स को जो है ना पहले एजुकेशन नहीं देते थे, उसके बाद फिर देने लगे तो फिर उनको सेपरेटली ही पढ़ाया जाता था, ठीक है? उसके बाद फिर वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग को एजुकेशन और उसके बाद फिर डिसएडवांटेजेस। अच्छा, ये क्योंकि एक्सपोजिटरी ऐसी है तो इसमें हम लोग बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे। हम किसी एक साइड को ज़्यादा वो मतलब हाइलाइट, मतलब आखिर में हम एंडिंग जो है ना पॉजिटिव नोट पे ही करेंगे कि जो है ना को एजुकेशन अच्छी है, ठीक है? लेकिन हम साथ में ये भी बताएँगे कि उसकी नेगेटिविटीज़ भी हो सकती है, ठीक है? तो वी विल कीप द ऐसे बैलेंस्ड, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग जो है ना स्टेटस ऑफ को एजुकेशन इन पाकिस्तान इस पे बात करेंगे थोड़ी-सी, मतलब इसके ऊपर आई हैव रिटन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पैराग्राफ इसके बन जाएँगे, सही है? उसके बाद क्योंकि हमें हर ऐसे को जो है ना पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी देखना होगा, क्योंकि वी आर बिकम गोइंग टू जॉइन द सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सही है? उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हम हर ऐसे के अंदर ये डालेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट मतलब आखिर में इसे जो है ना एक पॉजिटिव आउटलुक और जो पॉलिसी वाला पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो देने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फॉर्म पॉलिसीज और मतलब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा कोई प्रॉब्लम है तो उसको आगे किस तरह हल करें, आगे कैसे लेके चलें, ठीक है? एंड एट द एंड वी हैव कंक्लूजन, सही है? ओवरऑल जो है ना हमारी आउटलाइन सबको समझ आ गई है ना? सही, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन आस्क। अच्छा, जो हमारी थर्ड वाली हेडिंग है ना, एक मिनट, लेट मी कॉपी एडवांटेजेस। मैं ऐसा करूँगी, ये जो मेरी मेन हेडिंग्स है ना, इनके अंदर से कम 1 या 2 जितने भी हो सके इस टाइम में, उनको जो है ना हम यहाँ पे देखेंगे, मतलब उनकी पैराग्राफ्स बना के देखेंगे, ठीक है? थर्ड हेडिंग है एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग को एजुकेशन। इसमें मेरी जो फर्स्ट हेडिंग है ना मतलब फर्स्ट जो मेरा आर्गुमेंट है वो है प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। कोई मुझे बताएगा इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बॉडी पैराग्राफ्स के लिए मैंने पहले भी आप लोग को जो है ना कुछ दिन पहले एक पिक्चर भेजी थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, उसमें पील फ्रेमवर्क की बात की गई थी। अगर पढ़ा था तो मुझे बताइए कोई कि क्या था वो पील फ्रेमवर्क। आई थिंक किसी को याद नहीं है और किसी ने भी नहीं पढ़ा जो मैंने सेंड किया था, सही है? अच्छा, मैं बता देती हूँ। इसमें ये है कि पील की मतलब ये जो पील है ना, मतलब याद करने के लिए आपको मतलब स्ट्रक्चर किस तरह करना है आपका, ऐसे ही वो बताता है। ऐसे नहीं, सॉरी, बॉडी पैराग्राफ को स्ट्रक्चर कैसे करना है वो ये बता रहे हैं फ्रेमवर्क, ठीक है? अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले पी से हमारे पास है पॉइंट, ठीक है? कोई भी पॉइंट जो कि आप प्रूव करना चाह रहे हैं, सही है? अब यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है कि को एजुकेशन प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, ठीक है? ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है? या फिर हम इसे अपना टॉपिक भी कह सकते हैं, ठीक है?
जो कि एक सेकंड, ये हमारा क्या है, टॉपिक है। सही है। उसके बाद हमारे पास ई है। ई का मतलब क्या है, एक्सप्लेन। सही है। तो सबसे पहले हम अपने, जब हम पैराग्राफ लिखेंगे सबसे पहले हम अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास है एक और ई। इसी ई से क्या होगा, डज एनीवन हैव एनी आइडिया? पिछले 5 क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ कि हमें हमेशा एक चीज़ डालनी होती है। यस, गुड। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल या फिर एविडेंस, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, जो आपने एक्सप्लेन किया है, उसकी आप, जिसको जो है ना बहुत सारे लोग केस स्टडी भी बोल रहे होते हैं। एग्ज़ाम्पल, एविडेंस, इसमें जो आपके पास स्टैट्स होती हैं, जो कोई भी केस स्टडीज़ होती हैं, वो सब आप यहाँ पर डालते हैं। ठीक है? तो हम कैसे चलते हैं, हम लोग सबसे पहले अपने टॉपिक को बताते हैं। ठीक है? उसके बाद हम उसके ऊपर थोड़ी एक्सप्लेनेशन देते हैं। सही है? इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू एक्सप्लेन इट इन अ सिंगल सेंटेंस और 4 टू 5 सेंटेंसेस। ठीक है? उसके बाद हमारे पास है आखिर में एल। एल का मतलब क्या है, लिंक। हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे किसके साथ, हमारे टॉपिक सेंटेंस या फिर थीसिस के साथ। ठीक है? अब थीसिस हमारा यहाँ पे क्या है कि जो है ना, अपने इसको देखें टॉपिक को, तो हम लोग ये बताएंगे कि जो है ना, को एजुकेशन, क्योंकि हमें बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं। ठीक है? कि को एजुकेशन जो है, इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। एक सेकेंड। ठीक है? बेनिफिट्स प्लस डिसएडवांटेजेस हैं इसके। सही है? और क्या कहते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन अस, कि हम कैसे जो है ना एक बैलेंस्ड अप्रोच फाइंड करें। ठीक है? इन इसके अंदर, और हम लोग किस तरह जो है ना चीज़ों को क्या करें, क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स किस तरह करें कि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ठीक है? इस तरह हमारा जो है ना वो हो जाएगा, थीसिस हो जाएगा। सही है? कि जो है ना जो को एजुकेशन है, उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों दोनों हैं, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से जो है ना इसके अंदर रिफॉर्म्स करें और इसको एक बैलेंस्ड अप्रोच के ज़रिए से लेके चलें, ताकि हम इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है? एक तरह की ये थीसिस स्टेटमेंट होगी। अगर किसी के दिमाग में, मतलब किसी ने पहले पढ़ी हुई थीसिस स्टेटमेंट, या फिर दे हैव अ बेटर आइडिया कि किस तरह हो सकती है, तो यू कैन स्पीक। अच्छा, ये सबको समझ आ गया ना कि बॉडी पैराग्राफ हमने स्ट्रक्चर किस तरह करना है? पील फ्रेमवर्क समझ आ गया सबको? मेरे का देख लो, कोई और तो नहीं आ रहा। सही है। तो हमारा पील फ्रेमवर्क सबको समझ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा है टॉपिक है, इसके ऊपर हम एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के देखेंगे अभी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड। इसमें सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि किस तरीके से, मतलब सबसे पहले जो हम लोग करते हैं ना, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है? मतलब जो सबसे पहला सेंटेंस होगा ना हमारा, जो बताएगा कि हमने पैराग्राफ में क्या लिख, मतलब पूरा पैराग्राफ हमारा किस चीज़ के बारे में होगा। ठीक है? वो हमारा टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, जो कि इस वाले पॉइंट वाले पार्ट में आ जाएगा। सही है? अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे हम लोग पूरा अपना ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं ना, जैसे ऐसे में शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, आखिर में कंक्लूजन होता है, बीच में बॉडी पैराग्राफ्स विद एग्जांपल्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा पैराग्राफ होता है, उसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही है। ठीक है? अब जैसे देखो, ये वाला जो पार्ट है कि टॉपिक सेंटेंस या फिर आपका जो पॉइंट है उसके बारे में आप बताओ, तो ये किसके सिमिलर हो गया, इंट्रो की तरह हो गया ये। ठीक है? इसको हम लोग टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी बोलते हैं। सही है? ये हमारे इंट्रो की तरह हो गया। ठीक है? और ये एक्सप्लेन और एग्जाम्पल वाला पार्ट हमारा किसकी तरह हो गया, ये हमारे बॉडी पैराग्राफ्स के जैसे हो गया। ठीक है? और आखिर में ये लिंक वाला पार्ट हमारे पास फ्यूचर डायरेक्शन और कंक्लूजन हो जाएगा यहाँ पे। सही है? तो जैसे अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना आ गया, या फिर आपको जो है ना एक आउटलाइन बनानी आ गई ना, तो आप आगे पूरा ऐसे अपना लिख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग इस पे जाते हैं कि किस तरीके से टॉपिक सेंटेंस हम बनाएंगे कि को एजुकेशन
helps to prepare the students for real world real world challenges that they will face in their adult life एज़ वेल एज़ प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, इस तरह बना लेते हैं। दिमाग में फ़िलहाल यही आ रहा है। इसी तरीके से भई जब बैठते हैं ना, जो भी अल्फ़ाज़ इधर-उधर के आते हैं, उनको इस तरह ही बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, सबसे पहले जो हमारी को-एजुकेशन वाली बात है ना, उसके साथ हम लिंक कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा पूरा ऐसे ही को-एजुकेशन पे है, ठीक है? अब हम अपना पैराग्राफ लिखते हैं कि को-एजुकेशन हेल्प्स। ये जो है ना, बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, ठीक है? इसमें कोई स्पेशल जीआरई वोकैब्युलरी नहीं है, सही है? को-एजुकेशन हेल्प्स टू प्रिपेयर। अच्छा, आप लोग भी अपने साथ एक कॉपी लेके ना उसके ऊपर यही सारी चीज़ें लिखें। जब आप लिख रहे होंगे, हो सकता है जो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हो आपके पास, उससे भी ज़्यादा अच्छी एग्ज़ाम्पल्स आ रही हों या फिर एक्सप्लेनेशंस आ रही हों, ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो टेल देम टू मी और हम लोग वो यहाँ पे लिख लेंगे, सही है? को-एजुकेशन स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूँ कि हमारा जो सीएसएस का पैराग्राफ होता है ना, मतलब हमारा जो सीएसएस का एसे होता है, उसके अंदर तकरीबन हमें 2500 अल्फाज तक लिखने होते हैं, सही, कम अज़ कम। तो उसके लिए हमारा एक पैरा के अंदर कम अज़ कम जो है ना, मतलब सबसे कम भी 150 अल्फाज होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो ये याद रखिएगा प्लीज़ कि हमारे पास जो है ना, सीएसएस के ऐसे के अंदर हमें कम अज़ कम 150 अल्फाज वाला पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, इससे कम लिखेंगे तो आपके, क्योंकि हम लोग जो है ना, जो आउटलाइन बना रहे हैं ना, उसमें कम से कम 25 के करीब पैराग्राफ्स होने चाहिए, सही है? जैसे ये देखें, 25 के करीब किस तरीके से, एक हमारा इंट्रोडक्शन का हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा सेकंड वाली हेडिंग का, और बाद में फिर एक कंक्लूजन हो जाएगा। 3 तो हमारे नॉर्मली ऐसे हो जाएंगे, सही है? तो फिर बाकी जितने भी पैराग्राफ एक्स्ट्रा बनेंगे ना, वो हमारे बीच वाले पार्ट के अंदर बनेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी जो मैंने लिखा है ना, को एजुकेशन हेल्प्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, ये क्या है? बहुत सारे लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, लेकिन ना ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगेगा। अब आप बताएँगे किस तरीके से, बाय, बल्कि नहीं, इसको मतलब वो किस तरीके वाला अगले सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है? फिलहाल हम इस सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि को एजुकेशन हेल्प्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस दैट। अब वो चैलेंजेस हैं ना, हम उनको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कौन से चैलेंजेस होंगे। दैट दे विल हैव टू, ठीक है? ये एक तरह का हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया, या फिर आप इसको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बोल रहे हैं। ये अब क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि को एजुकेशन क्या करिए, प्रिपेयर करिए स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए, जो कि उन्हें फेस करने पड़ेंगे अपनी एडल्ट लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है? प्रोफेशनल लाइफ बोल लेते हैं इसको, सही है? अब ये क्या हो गया, ये हमारे पूरे पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ें होंगी ना, उसके बारे में बता रहा है। अगर जो हमारा एग्जामिनर है वो सिंपली ये पढ़ेगा ना, उसे पता चल जाएगा कि अच्छा, ये पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में होगा, ठीक है? जैसे हमारा इंट्रोडक्शन पूरे ऐसे को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है ना, उसी तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या फिर टॉपिक सेंटेंस होता है एक पैराग्राफ का, वो पूरे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, सही है? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट वाला पार्ट है ना, इस यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है? कि हमने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस में, 3 में, 5 में, जितने भी हुए, सही है? अच्छा, अब हमने क्या एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से, 1 मिनट, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को एजुकेशन, मतलब वो, अब हमने क्या बताना है कि किस तरीके से वो प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए। अब वो तरीके बताने हैं हमने। अब बताएं कि को एजुकेशन से ऐसा क्या होता है कि हम लोग जो है ना, रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा है क्या होगा? हमारे पास एक तो हमारी जेंडर इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है? अब हम पहले उसके बारे में देखते हैं, सही है? वाइल, मैं अलग कलर से लिख रही हूँ ये सारे अपने जो है ना, क्या बोलूँ, एक्सप्लेनेशंस, ताकि बाद में जब आप लोग को ये पीडीएफ शेयर करूँ तो यू कैन सी और आपको पता चल जाए कि अच्छा, यहाँ पे चेंज आ रहा है, मतलब कहाँ पे हम नए पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है?
ये हो गया co-education helps to prepare students for the real world challenges that they will have to face in their adult lives as well as professional life या फिर lives यार जो भी है अब मुझे नहीं पता ग्रामर मेरी गलत हुई ना यू कैन जस्ट करेक्ट इट बाय योरसेल्फ लेटर ऑन मुझे ना साइलेंस में लिखना पसंद है तो एक तो मैं पूरा आर्गुमेंट ये लिख लूँ ना मतलब एक सेंटेंस देन आई विल एक्सप्लेन ठीक है अच्छा ये पहला मैंने सेंटेंस लिखा है इतना कोई अच्छा नहीं लिखा सही है लेकिन ये है मैं पहले शुरू से अपना पूरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ चलिए ठीक है को एजुकेशन हेल्प्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस that they will have to face in their adult lives as well as professional life. While studying with the opposite gender, children improve their overall understanding of each other through open communication and discussions, which fosters awareness regarding socio-cultural norms, gender roles, and the impact of their actions on each other. ठीक है ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया ठीक है अब हम इसे और एक्सप्लेन करेंगे एक सेंटेंस के अंदर जो है ना इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं होती और यहाँ तक कितने वर्ड्स जो है हम गिन लेते हैं 1 2 3 हमारे तकरीबन अभी 61 वर्ड्स हैं जी देखो मेरी बात सुनो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उसे बता रहे हो ठीक है अब जैसे मेरे वाले में आई डोंट थिंक कोई ग्रामेटिकल एरर उसे मिलेगा ठीक है क्योंकि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती और इतनी अच्छी कमांड नहीं होती तो वो जैसे मैंने आप लोगों के पहले चेक किए थे ना बहुत सारे लोग के जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस थे ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे ठीक है उनको फॉलो करना मुश्किल हो रहा था लेकिन इस वाले में जैसे देखो कि वाइल स्टडिंग विद द ऑपोजिट जेंडर चिल्ड्रन इम्प्रूव देयर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर थ्रू अब यहाँ तक बात समझ आ गई उसे आगे भी समझ आएगी थ्रू ओपन कम्युनिकेशन एंड डिस्कशंस फिर आगे मैंने क्या लगा दिया विच जिसकी वजह से क्या हो रहा है फॉस्टर्स अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल कल्चरल नॉर्म्स जेंडर रोल्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस ऑन ईच अदर ठीक है अगर आप लोग चाहते तो हम इसको 2 या 3 सेंटेंसेस में लिख सकते थे हम ठीक है लेकिन क्योंकि मुझे लिखने की आदत है लंबे-लंबे सेंटेंसेस इसलिए मैंने जो लिखा है इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है इसलिए वो अवॉइड कर रहे होते हैं मतलब इसीलिए जो है ना जितने भी टीचर्स वगैरह वो बता रहे होते हैं कि आप मत लिखिए लंबे सेंटेंसेस क्योंकि स्टूडेंट्स की कमांड नहीं होती उस पर तो पर्सनली मुझे लगता है कि जी जी बिल्कुल ये हो सकता है अब देखिए मैंने सिंपली एक फुल स्टॉप और एक लफ्ज़ लगाया और हमारे 2 सेंटेंस हो गए कैसे अब देखें while studying with opposite gender children improve their overall understanding of each other through open communication and discussions ठीक है यहाँ पे हमारा एक जो है ना मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया हमने ठीक है फिर आगे हमारी दूसरी बात आ गई दिस इसकी विच की जगह हमने दिस लगा दी दिस फॉस्टर अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल कल्चर नॉर्म्स जेंडर रोल्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस ऑन ईच अदर ठीक है हम ये कर लेते हैं 2 सेंटेंस हो गए हमारे सही है समझ आ रही है पर्सनली मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट पे खुद डिपेंड करता है कि वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखना चाहता है या नहीं लिखना चाहता और क्योंकि मेरी कमांड है और मुझे लगता है कि आई कैन राइट देम तो इसलिए मैं लिखती हूँ ठीक है बाकी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस लिखने में दैन गलत लिखने से अच्छा है कि आप सिंपल लिख लें सही है अब देखो इसमें भी बहुत इजीली सिंपल सेंटेंसेस बन गए 2 हमारे कोई कुछ कह रहा है तो कहे वरना अच्छा हाँ अभी आप लोगों ने मुझे बताना है इसके आगे क्या करूँ मैं आगे एक्सप्लेन कैसे करूँ इसे सर एग्जाम्पल तो दे देंगे लेकिन अभी सिर्फ हमारे पास 61 वर्ड्स हुए हमारा 150 सेंटेंसेस का 150 वर्ड्स का पैराग्राफ नहीं बनेगा थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे हम नहीं सर मैं बॉडी पैराग्राफ लिख रही हूँ बॉडी पैराग्राफ सर क्योंकि सीएसएस का जो हमारा ऐसे है उसमें हमें 2500 अल्फाज तक कम से कम लिखने होते हैं ठीक है तो हमारे अगर हम देखें तो मैक्सिमम मतलब हमारे पास 25 पैराग्राफ होते हैं ठीक है तो हर पैराग्राफ में कम से कम हमारे पास जो है ना 150 अल्फाज होने चाहिए मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके सिर्फ 20 पैराग्राफ्स भी है ना तो 20 पैराग्राफ में अगर हर पैराग्राफ में आप 150 अल्फाज लिख रहे हैं तो आपके तकरीबन 3000 अल्फाज तक हो जाएंगे आराम से सर 1800 पे मैंने यही सुना है कि फेल हो जाते हैं लोग ठीक है अगर आपने 2200 2300 लिख लिए तो फिर भी चांसेस हैं आपके पास होने के ठीक है तो क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें अभी से अपनी आदत डालनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें सही है तो तभी हम बाद में आसानी से क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में वैसे ही आधा दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो अभी से खुद को आदत डालेंगे तभी ज़्यादा लिख पाएंगे ना ये लिखा है कि को एजुकेशन हेल्प्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड चैलेंजेस दैट दे विल हैव टू फेस इन देयर एडल्ट लाइव्स एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ while studying with the opposite gender children improve their overall understanding of each other through open communication and discussions this fosters awareness regarding socio-cultural norms gender roles and the impact of their actions on each other जी सर हम लोग सिंपली एग्जाम्पल और कंक्लूजन पे भी 100 वर्ड से ऊपर चले जाएंगे अच्छा ये जो आपने पाकिस्तान के साथ रिलेट करने की बात की ना वो हम लोग बाद में मतलब कर सकते हैं यहाँ पे सही है हाँ ठीक है वो वाला पार्ट पे कर सकते हैं
जी, जी, कर सकते हैं सर। जी सर, हम कर रहे हैं रेलेवेंट होके, डोंट वरी। हम लोग ऐसा कर सकते हैं जो अभी अच्छा अगर हम लोग देखें तो हमारा ये जो पील वाला फ्रेमवर्क था इसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें कर ली हैं, ठीक है? पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिए कि क्या-क्या हो सकता है, सही है? मतलब अपना टॉपिक टॉपिक सेंटेंस एक्सप्लेन कर दिया और एक्सप्लेनेशन दे दी है उसकी, ठीक है? जो हमने अभी ये ग्रीन में लिखा है ना, वो सारा ऊपर वाले जो अल्फ़ा व्हाइट में लिखा हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एग्ज़ाम्पल देंगे या एविडेंस देंगे जो हमारी जो बात हमने की है ना इसको उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास एक स्टडी है किसकी अकॉर्डिंग टू अच्छा इसमें जो हम लोग आगे एग्ज़ाम्पल्स डाल रहे होते हैं ना, इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हम किसी को कोट कर रहे हैं, जैसे मैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिसर्चर्स को कोट कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जैसे हम लोग को अगर आपको डॉन में कोई अच्छा आर्टिकल मिल जाता है तो आप लिखेंगे कि जो है ना अकॉर्डिंग टू डॉन या फिर अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमेट। अभी हम एग्ज़ाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊँ जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है ना इसको आगे भी कहीं पे कोट कर रहे हैं ना तो फिर आपकी इसकी आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है? एपीए। फिर आगे जब आप इसके बारे में लिख रहे होंगे ना आप डायरेक्टली ये लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू द एपीए। सही है क्योंकि आपने टेक्स्ट के अंदर पहले एपीए की फुल फॉर्म बता दी है तो दोबारा आपको बार-बार उसकी फुल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये मतलब ऐसे ही राइटिंग के बारे में एक चीज़ थी जो मैंने बता दी। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अब ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि co-education अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को-एजुकेशन फॉस्टर्स एसेंशियल सोशल स्किल्स ठीक है? सोशल स्किल्स सिखाते हैं को-एजुकेशन इमोशनल इंटेलिजेंस के लोग को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आदमी होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि औरतों का मूड किस तरह हो रहा है, ठीक है? मतलब अभी कैसा मूड है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं दूसरों को तब आपके अंदर आती है, ठीक है? तो वो सिखाती है, उसके अलावा वेल राउंडेड एटीट्यूड के ज़िंदगी में जो भी हो रहा हो उसको आपने पॉज़िटिवली कैसे लेके चलना है, मतलब हर तरह की चीज़ को डील करने का एटीट्यूड आप सीख लेते हैं, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हैं, अब ये जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी नहीं, अभी पूरी एक्सप्लेन नहीं हुई, ठीक है? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे हम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो हमें एग्ज़ाम्पल मिली है ना, ये हमें जो हम लोग फैक्ट बुक बनाते हैं या फिर जो रिसर्च करते हैं ना, उसके ज़रिए से मिलती है, ठीक है? आउटलाइन बनाना तो बहुत ईज़ी है, लेकिन जो डेटा आपने उसके अंदर डालना है ना, वो ढूँढना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो ये डेटा हम लोगों ने इंटरनेट पे सर्च करना है। इसके बारे में मैंने अपनी क्या बोलते हैं उसे, संडे वाली क्लास में भी कुछ चीज़ें बताई थी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है? बाय लर्निंग अच्छा ये यहाँ पे जो-जो चीज़ें हो रही है ना कि सोशल स्किल्स बनाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, ठीक है? तो अब हम उसको बता रहे हैं वो किस तरह बढ़ती है, ठीक है? अभी हमारे 94 वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है? सिर्फ़ हमने आगे इतने एग्ज़ाम्पल डाल दिए। हमने सिर्फ़ क्या किया है 2 सेंटेंसेस लिखे हैं एक्सप्लेनेशन के और 2 ही सेंटेंसेस लिखे हैं हमने अपनी एग्ज़ाम्पल के, ठीक है? अब ये एग्ज़ाम्पल क्या कह रही है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है? उसके मुताबिक को-एजुकेशन क्या करती है कि एसेंशियल सोशल स्किल्स डेवलप करवाती है स्टूडेंट के अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करवाती है और उनको उनका जो है ना एक वेल राउंडेड पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करती है, ठीक है? अब ये किस तरीके से होता है कि बाय लर्निंग टू कोलैबोरेट जब स्टूडेंट्स आपस में डिफरेंट जेंडर के स्टूडेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है? तो उनको अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप हो जाती है, ठीक है? और साथ में आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की एबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आपके कोई भी लड़ाई होगी तो उसको किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है ना, हमारा आधे से ज़्यादा पैराग्राफ हो गया है। ठीक है, अब हमने सिर्फ़ क्या करना है, कंक्लूड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमने टॉपिक सेंटेंस बता दिया अपना, हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है। ठीक है, इसी तरह हमने एग्ज़ाम्पल भी दे दिए यहाँ पे। सही है? किसी ने कुछ अच्छा आशा बोलिए क्या कह रही हैं आप? मैंने अभी क्या बताया था कि फैक्ट बुक आप बनाएँगे, आप रिसर्च करेंगे टॉपिक के ऊपर तो फिर आपको सब कुछ पता चलेगा। फैक्ट बुक बनाने के लिए अच्छा आप संडे वाली क्लास में नहीं थी? जी, जी सर, ज़रूर। जी, सर ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपको सर मैं एक मज़े की बात बताऊँ? यहाँ पे जो है ना, जो चैट जीपीटी है ना, वो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स सारी रॉन्ग देता है, ठीक है? तो चैट जीपीटी से जो रिसर्च करनी है ना, उसको काउंटर चेक भी करना है गूगल से, सही है? अभी यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने जी, हाँ जी, जी, बिगिनर्स की आप बात कर रहे हैं सर। जी, बिल्कुल।
अच्छा मिधत मैंने आपको जो है ना बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मिधत के साथ जो है ना मेरी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई थी रिगार्डिंग फैक्ट बुक और रिसर्च करने के बारे में। तो आई वुड लव इफ शी विल ऐड समथिंग अबाउट व्हाट आई टॉट हर या फिर टोल्ड हर। इज शी हियर? शी इज़ नॉट हियर। अच्छा मैं बताती हूँ, देखो इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट। सबसे पहली जो वेबसाइट है ना, जो कि सारे जितने भी लोग रिसर्च करते हैं ना वो अपना गुरु मानते हैं या फिर उसे समझ लो घोल के पिया हुआ उसका नाम और सब कुछ। वो है हमारे पास गूगल स्कॉलर। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे सर्च करके बता देती हूँ अगर मेरा टैब हैंग नहीं हुआ तो। इस पे पूरी दुनिया की रिसर्च मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर सिंपली आप गूगल स्कॉलर को पकड़ लो ना, आपको किसी और चीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। ठीक है, तो एक मिनट में खोल के दिखाती हूँ यहाँ पे। चलिए आज हम लोग जो है ना पैराग्राफ राइटिंग और ये फैक्ट बुक वाली चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं ताकि बाद में इश्यूज ना हो। अच्छा अब हम जाएंगे गूगल स्कॉलर। इस पे जो है ना चाहे कौन सा भी टॉपिक हो, चाहे डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड ऑर्डर है या फिर कुछ भी है, हर तरह की चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये गूगल स्कॉलर है, ये एक अलग से जो है ना अब ये सर्च इंजन है। इसमें जितने भी हमारे पास डिफरेंट आर्ट जर्नल्स हैं ना, जैसे हमारे पास फॉरेन पॉलिसी का कोई जर्नल है, एजुकेशन का कोई जर्नल है या फिर साइंस का जर्नल है। इसमें हर तरह के जो जर्नल्स हैं ना उन सब का डेटा इसके अंदर इसके साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, आपको सिंपली सर्च करना है कि जैसे हम सर्च कर रहे हैं को एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये हमने सिंपली सर्च किया है। ठीक है, अब देखें, अब मैं एक दफ़ा ना आप लोगों को सिंपली आज मैं गूगल स्कॉलर पे बताती हूँ, अगर इसका पता चल जाए यू कैन डू एवरीथिंग। अच्छा आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने 3,890 रिजल्ट्स आ गए, मतलब इतने सारे आर्टिकल्स आ गए यहाँ पे। सही है, और वो भी बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स के भी होंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब ये पहली वाली। अच्छा ये देखो ये वाली जो चीज़ है ना 2014 जैसे लिखा हुआ है। अच्छा ये देखो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइंस इंटरनेशनल 2014, तो इसका मतलब क्या है, ये 2014 में ये रिसर्च पब्लिश हुई है। ठीक है, और इसका ये जो पीडीएफ साथ में लिखा हुआ है ना, मतलब इसका मतलब है कि पीडीएफ अवेलेबल है इसका। ठीक है, अब जैसे ये देखो यहाँ पे ये वाली जो है गर्ल्स आर नॉट इन फेवर ऑफ को एजुकेशन अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पेशावर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये प्रॉपर रिसर्च की हुई है पाकिस्तान के लोगों ने। ठीक है, ये कहाँ पे, पेशावर यूनिवर्सिटी में। आप लोगों ने देखा हुआ यूनिवर्सिटी में स्पेशली जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो आ रहे होते हैं आपके पास, जी हम सर्वे कर रहे हैं, आप जो है ना फिल कर दें। ठीक है, जैसे आज भी हम लोगों ने एक सर्वे फिल की वुमेन के बारे में। ठीक है, हाउ दे थिंक। सही है, तो ये सारी वो जो सर्वे कर रही है ना, जो भी लेडी कर रही है, वो बाद में उसे पब्लिश कराएंगी एज अ रिसर्च आर्टिकल, जो कि यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ये वाले जो है ना इसके आगे देखो कोई भी कहीं पे पीडीएफ वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। सही है, लेकिन आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, एक सेकेंड, तो ये आर्टिकल खुल जाएगा हमारे पास। हो सकता है ये पूरा ना खुले लेकिन खुलेगा। ठीक है, अच्छा गूगल स्कॉलर जो है ना इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर पूरे कोई 5 घंटों का लेक्चर भी हो सकता है, लेकिन मैं से जितना शॉर्ट हो सकता है उतना करके बताऊँगी। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें सिर्फ इसका एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी इंट्रोडक्शन की तरह ही होता है। ये मतलब सिंपली एब्स्ट्रैक्ट में ये बताता है कि इस पूरी स्टडी में क्या क्या होने वाला है। अच्छा इसमें बताया हुआ है कि 350 स्टूडेंट्स हैं पेशावर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, जिसमें से 201 लड़के थे और एक 149 लड़कियां थी। ठीक, सही है, इन लोगों ने एनालाइज किया था कि को एजुकेशन की इफेक्टिवनेस खैबर पख्तूनख्वा में कितनी है। ठीक है, अब इन लोगों की स्टडी ने क्या बताया, फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी इंडिकेट दैट 246 स्टूडेंट्स फेवर को एजुकेशन एंड 104 डिसफेवर्स इट। अच्छा वैसे ये जो पाकिस्तानी लोगों ने लिखे होते हैं ना आर्टिकल्स, इनमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फेवर्स इट लिखा हुआ है। सही है, अभी यहाँ पे क्या है, अच्छा आपको बाद में जो स्टडी डालनी है ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ऐसा रेफरेंस कोट करना है। ठीक है, तो तब आप क्या करेंगे, आप सिंपली अगर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लो ना यहीं से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा जो आर्टिकल होगा ना इसका, अब जैसे ये तो सिंपली एब्स्ट्रैक्ट था ना, एक मिनट हम बैक पे जाते हैं, मैं आपको कोई और आर्टिकल खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये है हमारे पास को एजुकेशन वर्सेस सिंगल जेंडर एजुकेशन, influence of different educational systems on the student self-esteem, confidence level and academic achievement। अब ये पता नहीं पीडीएफ क्यों नहीं खुल रहा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये वाला जो पीडीएफ खोलूंगी ना मैं, फॉर एग्जांपल अभी आप एजुकेशन के टॉपिक को देख रहे हो ना, लेकिन बाद में जैसे आपने आपने पढ़ना है पॉलिटिकल थॉट के बारे में। ठीक है, इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में जब आप सर्च करेंगे ना आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, और हो सकता है जो एब्स्ट्रैक्ट है ना उसके अंदर जैसे
अच्छा, आर्टिकल्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है? रिव्यू आर्टिकल्स जो होती है ना, उसके अंदर जितनी भी पहले की रिसर्च होती है ना, वो सारी समराइज़ करके बताया होता है। अच्छा ये देखो, यहाँ पे ये नज़र आ रही है एनी टाइप सबको? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक मेरी बात सबको समझ आई है जो मैंने बताया है? ताकि मैं आगे बताऊँ। सबको समझ आ गई मेरी बातें? सही, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये एनी टाइप नज़र आ रहे हैं ना, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है रिव्यू आर्टिकल्स, ठीक है? अब रिव्यू आर्टिकल्स जो होती है ना, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, इनको बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में बाद में आप लोग जाके पढ़िएगा खुद ही, सही है? लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। ये जो रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है, सारा का सारा डेटा होता है। उसके अंदर सिर्फ इन लोगों ने अपनी रिसर्च नहीं की होती, इन्होंने क्या किया होता है, रिव्यू आर्टिकल में जो पहले रिसर्च हुई है ना, उस सारी को कंपाइल करके एक बड़ा आर्टिकल लिखा होता है, ठीक है? तो अगर आप रिसर्च रिसर्च आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ना चाह रहे, अच्छा रिसर्च आर्टिकल्स में जैसे मैंने बताया कि आपका वो जो एब्स्ट्रैक्ट था ना, उसी से आपको सारा डेटा मिल गया, ठीक है? अब वो वाली जो स्टडी थी ना, वो हम लोग आराम से जाके कहाँ डाल सकते हैं, जो हमने अपनी यहाँ पे ये बनाई है हेडिंग, हेडिंग नंबर आई थिंक हमारी 5 है। ये हमारी हेडिंग 5 है, स्टेटस ऑफ को एजुकेशन इन पाकिस्तान। वो वाली जो स्टडी थी वो कितनी अच्छी है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे, हमें एग्जामिनर देख के तो खुश हो जाएगा, उसका मतलब दिल खुशी से ना फूल के बाहर आ जाएगा मुंह से, ठीक है? तो वो वाली जो स्टडी है वो यहाँ पे हम डालेंगे, स्टेटस ऑफ को एजुकेशन इन पाकिस्तान, यहाँ पे। तो जो रिसर्च आर्टिकल्स है वहाँ से हम लोग डायरेक्टली उनके एब्स्ट्रैक्ट से ही सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन जो रिव्यू आर्टिकल्स होंगे उनको हम लोग, रिव्यू आर्टिकल्स क्या होते हैं, वो ब्रॉडर ब्रॉडर वे में हमें पूरे उस टॉपिक का बैकग्राउंड भी बता रहे होते हैं, उसके प्रेजेंट भी बता रहे होते हैं और फ्यूचर डायरेक्शंस भी बता रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा आप लोग मतलब शुरू में ये सोच रहे थे कि मुझे एसेस के बारे में किस तरह बताएं, मैं क्योंकि रिसर्च आर्टिकल्स लिखती हूँ ना, तो रिसर्च आर्टिकल्स में जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो ऐसे की तरह ही होती हैं, माइनस द हेडिंग्स, सही है? अच्छा तो यहाँ तक, एक मिनट यार, कोई और पीडीएफ खोल के देखती हूँ, ये खुल नहीं रहा वो वाला। हाँ ये वाला खुल गया पीडीएफ, सही है। हम देखते हैं इसके बारे में। ये वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही होती है, आप लोग सारे रोबोट्स हैं इसलिए। अच्छा इनको मोस्टली डाउनलोड करना पड़ जाता है, जो पीडीएफ लिखा हुआ है ना इस तरह। अच्छा ये क्या है, एनालिसिस ऑफ डिफिकल्टीज इन द को एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एट जेंडर पर्सपेक्टिव। अब वाओ, इसमें ये डायरेक्टली इन्होंने जेंडर पर्सपेक्टिव बताया है। इसमें हमें जेंडर स्टडीज से रिलेटेड भी बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा, हमें जेंडर के से जेंडर और वुमेन राइट्स से रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं ऐसे कि उसके लिए भी बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा इससे, ठीक है? और उसके अलावा हमारा जो एजुकेशन वाला टॉपिक है उससे भी उसके लिए भी डेटा मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो एक ही तीर से कितने सारे शिकार हो रहे हैं, ठीक है? अब देखो हमारे पास आई थिंक ये है, जिसके अंदर मेथोडोलॉजी हो ना, समझ लो वो क्या है, वो रिसर्च आर्टिकल है। मेरी है स्क्रीन वापस अटक गई है, क्या बात है? एक सेकेंड प्लीज गिव मी अ मिनट। हर जगह काम आएंगे, ठीक है? यू विल बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ कि आपने जो थीसिस है ना उसकी रो पीट के उसे कंप्लीट किया है, क्योंकि उसमें जो स्किल्स सीखी है ना आपने, वही जो स्किल्स सीखी हैं आपने वो आपके सीएसएस में इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगी, दे विल डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स, ठीक है? अच्छा अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम देखें ना, क्योंकि ये रिसर्च आर्टिकल है, ठीक है? इसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट से सारा कुछ पता चल रहा है, ठीक है? अब मैं एक मिनट दिखाती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली पहले वो जैसे टॉपिक सेंटेंस होता है ना हमारा, अच्छा ये जब हम लोग आप लोग पढ़ोगे ना रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, तो आपको पता चलेगा जो आप ऐसे के अंदर जिस तरीके से लिख रहे हैं ना, वो वाला सारा फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, एजुकेशन ब्रिंग्स डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। आगे क्या है, द सर्वाइवल ऑफ एनी नेशन इज नॉट इंश्योर्ड विदाउट एजुकेशन एज इट बिकम्स द कॉज ऑफ प्रोस्पेरिटी व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ एनी सोसाइटी बिकम फेमिलियर विद इट। अब यहाँ पे ये देखो, इन लोगों ने यहाँ तक क्या किया, पहले इन्होंने टॉपिक सेंटेंस दिया है हमारा, उसके बाद थोड़ा उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है? अब यहाँ पे आगे वो डाल रहे हैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल, ठीक है? जो मेन उनका मुद्दा है उसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? या फिर ये शुरू वाली चीज़ों को आप ये बोल सकते हैं, वो जो तमहीद बांधना नहीं होता, बैकग्राउंड, ये शुरू में उन्होंने बैकग्राउंड दिया सारा, ठीक है? अब आगे यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान इज फार बिहाइंड इन द कॉम्पिटिशन ऑफ एजुकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड स्पेशली वुमेन्स एजुकेशन। अब आपको ये चल गया कि वुमेन एजुकेशन के बारे में, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी दे दी है इतनी अच्छी को एजुकेशन की, देखो। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये जो हेडिंग थी हमारी, ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली हेडिंग है हमारी जो हमने डाली है, डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ को एजुकेशन, इसमें हम को एजुकेशन की डेफिनेशन कहाँ से डालें? अब ये देखो यहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन मिल गई, देखो हमको सर्च, हमें रिसर्च करते हुए सिर्फ 5 मिनट हुए और हमें इतना अच्छा डेटा मिल रहा है। क्या है? को एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेटिंग मेल्स एंड फीमेल्स इन वन सेटिंग, ठीक है? ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी, फिर आगे बताया हुआ है दिस टाइप ऑफ लर्निंग हैज सो मेनी डिफिकल्टीज फॉर द फॉर द फॉर द मेल एंड फीमेल वाइल लर्निंग इन द, ये इन्होंने, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्टिकल है तो बीच में आधी चीज़ें खाई हुई हैं इन्होंने, ठीक है? अच्छा इसमें जो है ना, जब आप लोग आर्टिकल्स देखेंगे ना तो आप लोग
कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के लिए आपको पाकिस्तानी जर्नल्स के आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है? अब जैसे ये है एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल साइंस। अगर आप सिंपली गूगल पे जाके ये सर्च करेंगी ना, ये वाला जर्नल इसका नाम लिख के, तो इससे रिलेटेड भी आपको डायरेक्टली स्टडीज़ मिल जाएँगी, ठीक है? तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जो हमारे पास कुछ वो हैं पब्लिशर्स हैं, जैसे हमारे पास क्या है नेचर है। अच्छा भई इनके नाम लिख लो। मैं हर किसी को अलग-अलग बाद में नहीं बताऊँगी क्योंकि पहले मैंने ये कुछ लोग को बहुत डिटेल में अच्छे से बताया था। लेकिन फिर भी जो है ना क्योंकि सबको नहीं बताया तो मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है? एक हमारे पास नेचर है, एक हमारे पास क्या है स्प्रिंगर है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास हैं एल्सेवियर है। अच्छा एल्सेवियर के बाद हमारे पास और क्या है? वाइले है, ठीक है? वाइले के आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐसे रैंडमली नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सारे जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत अच्छे और वेल रिकॉग्नाइज़्ड पब्लिशर्स हैं। इनके अंदर जैसे आप नेचर पे जाएँगे ना इनकी वेबसाइट पे, आपको हर तरह का जर्नल मिल जाएगा, ठीक है? इसके बारे में हम लोग बाद में जो है ना दोबारा हम लोग कभी ऐसा करेंगे ना, अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन कुछ महीनों के बाद हम ऐसा करेंगे कि पूरा ऐसे एक साथ बैठ के लिखेंगे, ठीक है? तब हम लोग जाएँगे इन सारी वेबसाइट्स पे और एक साथ बैठ के रिसर्च भी करेंगे, ठीक है? अच्छा नेचर के अलावा हमारे पास और कौन-कौन से हैं? हमारे पास है एक तो सेज पब्लिशिंग भी है, ठीक है? और हमारे पास कौन है? हाँ, टेलर एंड फ्रांसिस है, ठीक है? टेलर एंड फ्रांसिस। अच्छा ये जो जितने भी सीएसएस के अंदर टॉपर्स हैं ना, वो सारे इन्हीं से पढ़ते हैं, ठीक है? ये भी मैं आप लोग को एक रियलिटी बता दूँ। ये जो एक और मिथ बनी हुई है ना कि वर्ल्ड टाइम्स की बुक्स ले लो या फिर नोवा की बुक्स ले लो, उनसे पढ़ लो, आप टॉप कर लोगे, ऐसा कख नहीं होता, ठीक है? रियलिटी में आपको रिसर्च आर्टिकल से पढ़ना होता है। ठीक है, अभी से अगर क्योंकि यू शुड बी लकी और मतलब हम सबको खुश होना चाहिए इस बात पे कि हमें अभी से पता चल गया है कि हमें इन चीज़ों से पढ़ना है। वहाँ से अच्छा वो जो बुक्स है ना मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे पास खुद भी हैं कुछ बुक्स जो है ना अकेडमीज़ की। लेकिन वहाँ से आप सिंपली अपनी बेस बनाओ लेकिन अपने पेपर में जो आपने लिखना है ना, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करो वो भी थ्रू गूगल स्कॉलर, ठीक है? और बाद में अगर आप चाहें अच्छा गूगल स्कॉलर पे क्या है ये जो सारे पब्लिशर्स हैं ना, इन सब का डेटा एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहें तो आप सिंपली नेचर की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं आर्टिकल्स, ठीक है? अच्छा हमारे पास अच्छा उसके अलावा अगर आप लोग देखें ना तो हमारे पास जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ओयूपी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, ठीक है? इनके आर्टिकल्स होते हैं काफ़ी अच्छे। उसके अलावा हमारे पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस है, ठीक है? अच्छा उसके अलावा हमारे पास एक और है जो जिसके आर्टिकल जो है ना बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेंगे क्योंकि ये लोग जो है ना पैसे लेके पब्लिश करते हैं। एमडीपीआई है, उसके अलावा फ्रंटियर्स है। ये जो है ना ये सारे पब्लिशर्स ये सबसे आई वुड से कि बाप दादा हैं सारे रिसर्च के, ठीक है? इन्हीं को अगर आप फॉलो कर लें, इन सब में से भी अगर मैं बताऊँ ना, ये जो शुरू के 4 हैं और ये टेलर एंड फ्रांसिस है और बीच में ये ओयूपी, सीयूपी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और अ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। अगर ये भी इसको भी ना चाहें आप सिंपली इन चारों को फॉलो कर लेना नेचर, स्प्रिंगर, एल्सेवियर, वाइले इनके आर्टिकल्स ही अगर आप देख लें तो यू कैन गेट फर्स्ट पोजीशन इन सीएसएस, ठीक है? देखो मुझे कितना कुछ पता है लेकिन मैं कितनी लेज़ी हूँ, अभी तक कख नहीं किया मैंने। अच्छा ये सारे सबको पता चल गया ना किन-कौन से पब्लिशर्स को हमने देखना है? ये आप लोगों ने लिख लिए अपने पास? अच्छा सबको समझ आ गई ना यहाँ तक मेरी बातें? हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ रहे थे, एक दफ़ा हम इसे इसका जो है ना एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं और डिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे उन्होंने फिर क्या किया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वुमेन की एजुकेशन के बारे में बात की है, ठीक है? अब हमारे पास क्या है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी वाज़ 145 स्टूडेंट्स, ठीक है? अब ये वाली जो चीज़ है ना यहाँ से लेकर कहाँ तक यहाँ तक, ठीक है? ये सारा इसकी मेथोडोलॉजी है, जो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है? जब आप लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि डीकंस्ट्रक्ट किस तरह करना है, किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को आपने डस्टबिन में फेंकना है, ठीक है? ये सारी मेथोडोलॉजी है जिसमें उन्होंने बताया कि इन्होंने रिसर्च किस तरह की जो हमारे काम की नहीं है। हमने सिर्फ कहाँ जाना है? आखिर में जाना है। आखिर में इन्होंने क्या बताया हुआ है यहाँ पे देखो, ये इनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है? कि इनकी स्टडी ने क्या फाइंड किया वो बता रहे हैं। The majority 65.7% of the respondents were reported yes to the harassment in the co-educational institutions। अब यहाँ पे उन्होंने हमें हरासमेंट का डेटा भी दे दिया। अब वो जो हमने
हमारा ये जो है ना ऐसे, इसके अंदर हमने जो डिसएडवांटेजेस दैट अराइज फ्रॉम अडॉप्टिंग को एजुकेशन, इसके अंदर जो हमने डालनी है ना चीज़ें, वो हमें इसी स्टडी से देखो कितना कुछ पता चल गया। ये भी पता चल गया कि इस स्टडी में क्या बता रहे हैं, 67.5% लोग बोल रहे हैं कि उन्हें हरासमेंट हुई है, ठीक है, उन्हें किसी ने हरास किया है, ठीक है, और बोल रहे हैं 34.3% बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं हुई, ठीक है। हम लोग को नहीं हुई वाले का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं को एजुकेशन के, तो हम सिंपली ये 67.5 वाला फिगर कोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या बता रहे हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स फील हेजिटेशन एंड शाइनेस वाइल पार्टिसिपेटिंग इन को एजुकेशनल क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पे वो भी बताया हुआ है कि जो है ना हमारी फीमेल स्टूडेंट्स, क्योंकि स्पेशली ये कहाँ की स्टडी है, ये आई बिलीव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की स्टडी है ये, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में अब जैसे देखो पाकिस्तान में अगर हम लोग ओवरऑल देखें ना, तो मोस्टली हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो को एजुकेशन वाली हैं, और जो हम लोगों ने पहले पूरी अपनी स्टडी की होती है वो हमारी होती है मतलब गर्ल्स ओनली या फिर बॉयज़ ओनली वाले स्कूल्स में, ठीक है। तो फिर बाद में इससे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हेजिटेशन और शाइनेस आ गई, हमें दूसरे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई कि हम सेपरेट मतलब अपोजिट जेंडर के सामने बोल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह की चीज़ें मिल गई, ठीक है। एक तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो आर्गुमेंट है ना, ये हम लोग जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है ना, उसके अंदर बताएँगे। और हम किस तरह बताएँगे कि हम बोलेंगे कि क्योंकि अब देखो हमारे पास क्या है कि हेजिटेशन हमारी फीमेल्स के अंदर आ गई है, क्योंकि उन्होंने शुरू से को एजुकेशन नहीं की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग प्राइमरी से ही अगर को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे लोगों में क्या आ जाएँगी, डेवलप हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएँगी, और फिर हम बहुत अच्छे से बात कर सकेंगे, ठीक है। फिर हमें ये शाइनेस वगैरह फ़ील नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ। जो सर बता रहे थे ना, जैसे इसके अंदर अगर हम लोग चाहें ना तो हम यहाँ पे ये वाली, अच्छा हाँ यार, ये यहाँ पे बड़ी अच्छे से स्टडी ये वाली फिर टू बैठ रही है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस वाली स्टडी के बारे में। चलो लिख लेते हैं, क्या बता रही है ये स्टडी के यार, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ज़्यादा इसमें अच्छा रहेगा, वे फॉरवर्ड के अंदर या कंक्लूजन के अंदर, ठीक है, कि पाकिस्तान में क्यों होनी चाहिए थी इस वाले में। और हमारे पास जो है ना ये स्टेटस ऑफ को एजुकेशन, इन दोनों में ये अच्छा रहेगा ये वाला पॉइंट। हम बाद में ना इनमें ऐड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम लोग जो है ना, हम लोग को हर आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पेशली क्योंकि हमने बाद में यहाँ पे एक हेडिंग बनाई हुई है, स्टेटस ऑफ को एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप चाहें ना, आपको लग रहा है कि कोई आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहा है, फिर आप लिंक कर लें, लेकिन क्योंकि ये वाला आर्ग्यूमेंट मुझे लग नहीं रहा कि लिंक करेगा, इसलिए मैंने डाल दी। सही, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि 5.2% of respondents were strongly agreeing that there is hesitation and shyness in co-educational classes, with while 33.3% of the respondents agreed। अब देखो पाकिस्तानी जर्नल है, अब अंदर ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे हैं। Respondents agreed that 11.4% एंड डिसाइडेड थे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली ये बता दो कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि 33.5% लोग बोल रहे हैं कि होती है हेजिटेशन हमें बात करते हुए को एजुकेशनल सेटिंग में, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक स्टडी से हमें कितना सारा डेटा मिल गया, हमें 2-3 पॉइंट्स मिल गए अपने जो है ना ऐसे में ऐड करने के लिए। ये बात सबको समझ आई कि जो है ना किस तरह पढ़ना है रिसर्च आर्टिकल को। सिंपली एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लोगे ना आप, वहीं से चीज़ें मिल जाएँगी। अच्छा, इसके अंदर शायद इन्होंने पता नहीं डाला या नहीं डाला, जो जितने भी अच्छे जर्नल होते हैं ना वो एक डालते हैं फ्यूचर डायरेक्शंस का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे नहीं डाला हुआ आई थिंक, मेथोडोलॉजी है बस, ठीक है। बाद में मैं कोई और आर्टिकल खोलूँगी ना, उसमें बताऊँगी आपको। अगर आप लोग चाहें ना तो ये देखो, ये जो कंक्लूजन होता है ना, इसमें भी काफ़ी दफ़ा फ्यूचर डायरेक्शंस की चीज़ें बताई होती हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया हुआ है, इट इज़ कंक्लूडेड, इसको छड्डो बनाओ, शुरू वाली लाइन हमें फालतू होती है। ये क्या बोल रहा है, गर्ल्स इन को एजुकेशनल क्लासेस हेजिटेट टू पार्टिसिपेट, they feel fear, shyness and low confidence, they think that they can perform better in single gender education institutions than co-education because they feel more comfortable with their own gender, ठीक है। कंक्लूजन में ये कंक्लूड कर रहा है पूरी स्टडी के बारे में। अच्छा, वो जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा है ना, आखिरी वाला आखिरी लाइन, उसमें भी यही बात बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हमें थोड़े बेहतर अल्फाज मिल गए कि हमने एक्सपैंड किस तरह करना है चीज़ों को, ठीक है। वो हमें यहाँ पे इनके कंक्लूजन में बता दिया, इनके कंक्लूजन में पता चल गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर इन्होंने डाली होती है फ्यूचर डायरेक्शंस की हेडिंग, मैं देखती हूँ अभी कोई और आर्टिकल हम खोलते हैं बेहतर वाला, ठीक है।
उसमें फिर हमें और ज़्यादा अच्छे से पता चल जाना था चीज़ों का। अच्छा, इससे पहले कि मैं एक और आर्टिकल खोलूँ, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो आर्टिकल्स की यहाँ पे ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आर्टिकल्स लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एनी टाइम सिंस 2026। ये मैं इसकी सेटिंग्स थोड़ी आप लोगों को बताती हूँ। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं सिंस 2026 पर क्लिक करूँगी ना, तब ये जितना भी डेटा आएगा ना, आप देखो अबाउट 58 रिजल्ट्स। अब देखो ये फ़िल्टर हो गया डेटा। इसमें बता रहे हैं कि सिर्फ़ 2026 में जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ना, वो सिर्फ़ बता रहे हैं ये यहाँ पे, सही है? और मैं एक और बात बता दूँ कि बाकी सारे आर्टिकल्स को देखना अच्छा है, बेहतर है। लेकिन देखो जो हमारे रिसेंटली पब्लिश हुए हैं ना, उनसे हमें अपडेटेड डेटा मिलेगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो 58 स्टडीज़ भी कम हो गई और अपडेटेड भी हो गई। सही है? ये हो जाएगा। यहाँ से एक तो आप जो है ना ईयर सेलेक्ट कर सकते हो एनी टाइम वाले जगह से जाके, ठीक है? उसके अलावा कस्टम रेंज भी होती है, ठीक है? आप 2026 से लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हो कि पिछले 5 साल का डेटा आ जाए आपके पास, तो आप क्या करोगे 2020 लिख दोगे यहाँ पे, सही है? उसके बाद आप सर्च करोगे यहाँ पे, ठीक है? अब आपके पास क्या है 1390 रिज़ल्ट्स आ गए हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 5-6 सालों का डेटा आ गया है, ठीक है? अब यहाँ से इन्होंने जो है ना ये जो हमारे पास क्या है, इसको ये लोग जो करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, ऑर्गेनाइज़ जो किया होता है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रीड से कम रीडिंग की तरफ ऑर्गेनाइज़ किया होता है, ठीक है? यहाँ पे बस ये जो है ना, ये टैब के अंदर कुछ फीचर्स नहीं नज़र आ रहे गूगल स्कॉलर के, लेकिन जब आप अपने उस पे जाएँगे ना, क्या बोलते हैं उसे, लैपटॉप पे जाएँगे ना, लैपटॉप पे इसमें और फीचर्स भी नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है? अच्छा, ये कस्टम रेंज वाला भी पता चल गया, और ये अच्छा सॉर्ट बाय रेलेवेंस और सॉर्ट बाय डेट। अगर आप चाहो ना तो सॉर्ट बाय डेट करोगे तो फिर ये कहाँ से जा रहा है, 2025 से जा रहा है, ठीक है? 2025 मतलब डेट के लिहाज से ये सॉर्ट कर देगा चीज़ें, ठीक है? इसको हम दोबारा 2026 पे लेके चले जाते हैं, ठीक है? ये आ गया, और हमारे पास हम अच्छा ये जो एनी टाइप है ना, इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि आपने एनी टाइप के अंदर आपके पास हर चीज़ आ जाएगी। इसके अंदर आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स भी आ जाएँगे, रिव्यू आर्टिकल्स भी आ जाएँगे, पैटेंट्स भी आ जाएँगे, ठीक है? पैटेंट्स का आई थिंक आप लोगों को पता होगा, वो जो कोई भी रिसर्च करके उसे अपने नाम पे वो लोग करवा लेते हैं, ठीक है? वो चीज़ होती है। अब हम अगर रिव्यू आर्टिकल्स पे क्लिक करेंगे ना, देखो अब सिर्फ़ 3 रह गए रिजल्ट्स। 2026 के अंदर सिर्फ़ 3 रिव्यू आर्टिकल्स आए हैं। ये देखो कितना अच्छा ये वाला आर्टिकल मिला है हमें। हायर एजुकेशन लिंकेज विद इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान एंड एनालिसिस। ये जो हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन वाला अपना ऐसे किया था ना, उसके लिए यहाँ से आला डेटा मिलेगा, आला वाला, ठीक है? क्योंकि जो रिव्यू आर्टिकल होते हैं ना, उसमें उन्होंने कोई 150 कई दफ़ा 100-100 स्टडीज़ को पढ़ के ना उसका पूरा डेटा एक साथ कंपाइल किया होता है। तो हम लोग सिंपली इसको एक को देख लेंगे तो हमें उससे काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी। इसका पीडीएफ पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। ठीक है, अब देखो मतलब अब यहाँ पे जाएँगे, ये देखो यहाँ पे सिंपली ये पीडीएफ नज़र आ रहा है। वेबसाइट्स पे कई दफ़ा जाके वहाँ से देखना पड़ता है। अब ये हमारे पास पीडीएफ आ गया इसका। जी, यार देखो मेरी बात सुनो, 1 सेकंड बताती हूँ आपको। यार घर में बैठ के कौन-सा इंस्टीट्यूशनल इंटरनेट चलाऊँगी मैं? नहीं यार, देखो मेरी बात सुनो। मैं बताती हूँ आपको। देखो आर्टिकल्स मैंने अभी जैसे बताया ना कि आपके पास जैसे टेलर एंड फ्रांसिस है और वाइली है। इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको मिलेंगे ही नहीं फुल एक्सेस पे। सही है? अब जैसे हम लोगों ने पहले एक आर्टिकल खोला था, उसका सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट आ रहा था। उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल एक्सेस चाहिए होता है, ठीक है? लेकिन आपके पास नहीं भी हो ना, तब भी फ्री का माल हज़ारों पड़ा हुआ है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, तो एक और मैं वेबसाइट आपको बता देती हूँ। उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या था? सदियों से मैंने रिसर्च ही नहीं की। क्या नाम था? यार वो जो क्रो बना होता है, आप लोगों ने शायद यूज़ किया होगा। क्रो का नाम क्या था? एक मिनट मैं देखती हूँ मेरे लैपटॉप पे हुई। साई हब, यस, साई हब, ठीक है? साई हब। अब ये क्या है? ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपको अगर कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे तो ये सारे आर्टिकल मिल रहे हैं, हम बैक पे जाते हैं। कोई ऐसा आर्टिकल होगा जिसका अब जैसे ये देखो, ये वाला जो आर्टिकल है, ये आई थिंक हमारे पास इसका फुल एक्सेस नहीं है। वैसे जो है ना, जो रीसेंट आर्टिकल पब्लिश होते हैं ना, उनका एक्सेस ये साई हब के पास भी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम चेक करके देख लेते हैं, हो सकता है हो। अब देखो यहाँ पे वो क्या माँग रहा है, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस माँग रहा है, ठीक है? यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस कंटेंट। इसके लिए जैसे अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी का वाईफ़ाई यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाक़ई में पढ़ी-लिखी होगी, रिसर्च करती होगी, तो उन्होंने जो है ना ये जो जर्नल्स होते हैं ना, इनको पेमेंट देते हैं वो लोग मंथली या फिर ईयरली। फिर वो वहाँ पे आप इज़िली एक्सेस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है?
लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप घर बैठे हुए हैं मेरी तरह, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये https.doi.org, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं DOI नंबर, मतलब डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सही है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्लिक करके रखा, इसको हमने क्या कर दिया, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, ये कॉपी हो गया हमारा। हम कहाँ जाएंगे, हम फिर जाएंगे साई हब पे, ठीक है। साई हब पे हम यहाँ पे इंटर योर रेफरेंस पे जाके हम इसे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ये हो गया पेस्ट। ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो, ये क्योंकि रिसेंट वाला है, 2026 का है, तो ये साई हब पे नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बैक पे जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी सारे जो बिल्कुल नए नए पब्लिश होते हैं ना, वो साई हब पे नहीं मिलते। 1958 की रिसर्च मिल रही है यहाँ पे। देखो मतलब कितने पुराने पुराने यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। इसको अगर हम डायरेक्टली, अच्छा ये डिसर्टेशन है, ये किसी का थीसिस है, लतीफ़ अब्दुल अब्दुल लतीफ़ का। यहाँ पे वैसे ओपन हो जाएगा आई थिंक ये। हाँ, यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको देखने का फ़ायदा नहीं है हमें, ठीक है। हम चले जाते हैं अगले पेज पे। अच्छा, ये जो नीचे पेजेस नज़र आ रहे हैं ना, इसमें मतलब देखो कितने सारे, क्योंकि हज़ारों से ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स हैं, तो अगले पेजेस पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब जब अगले पेजेस पे जाएंगे ना, तो उसकी रेलेवेंस कम होती जाएगी, मतलब को एजुकेशन के अलावा आपको और भी आर्टिकल्स मिलने लग जाएंगे। हम देखते हैं, जैसे ये है टीचर्स इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस इन रिलेशन टू देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज़ इन को एजुकेशन प्राइमरी स्कूल इन पाकिस्तान। इसको चेक करके देख लेते हैं, ये कहाँ का है, आगा खान का ये आर्टिकल है पब्लिश हुआ हुआ। अच्छा, ये भी डिसर्टेशन है। अच्छा, ये डिसर्टेशन और थीसिस का तो आप लोग को आई बिलीव पता ही होगा। एक मिनट, इनके मोस्टली जो है ना वो नहीं होते, DOIs नहीं होते। देखो यहाँ पे थीसिस भी आ रहे होते हैं लोगों के, ठीक है। हम कुछ और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। वाह, क्योंकि हमने देखो को एजुकेशन के साथ पाकिस्तान लिख के सर्च किया ना, तो हमें सारा जो डेटा मिल रहा है ना, पाकिस्तान से रिलेटेड मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्सेस थ्रू योर इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, और इसका DOI भी नहीं है, क्योंकि ये कोई YZ कैटेगरी का जनरल लग रहा है, इसका DOI है ही नहीं। ये ISSN डाल के देख लेते हैं हम लोग, कभी-कभार इससे मिल जाती है। सिंपली को एजुकेशन को देखते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड हमें और अच्छे आर्टिकल मिल जाएँगे, और फिर मैं आपको बता दूँगी कि साय हब कैसे काम करता है। अब देखो, ये टेलर एंड फ्रांसिस की बुक है। देखो यहाँ पे बुक भी आ गई पूरी। यहाँ पे आपको इतनी अच्छी-अच्छी बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है। और ये देखो, इसका DOI भी मिल गया। बुक्स है ना, वो मैं कई दफ़ा लोग पूछ रहे होते हैं मुझसे, मतलब आप लोग नहीं जो पर्सनल में मेरे साथ पढ़ते हैं रियल लाइफ में, कि कहाँ से बुक्स लेती हूँ, तो यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस किया, ये वाली बुक हमें शायद आई थिंक पूरी मिल जाएगी शायद, क्योंकि काफ़ी पुरानी है। ये भी नहीं मिली, क्या बात है। मतलब यार मिल जाती हैं चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करती मैं और ज़्यादा सर्च कर रही हूँ। देखो 1904 का आर्टिकल यार, इतनी पुरानी चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ गया ना रिसर्च करने के बारे में, अब सब लोग अपनी फैक्ट फैक्ट प्रूफ खुद बना लेंगे ना। आयशा के अलावा बाकी लोग को समझ आ गई चीज़ें। अच्छा, बाकी लोग को समझ आ गया ना, गूगल स्कॉलर और साई हब पे चीज़ें सर्च करना, मतलब आप सिंपली उसका DOI नंबर डाल के सर्च करेंगे ना साई हब पे, मतलब अगर वो ज़्यादा रिसेंट आर्टिकल नहीं है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम अपना पैराग्राफ एंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा देखो, जो ट्रांज़िशन वर्ड्स हैं उनको सबको पता है ना, कि वो जो हम मोर ओवर लगा रहे होते हैं, हेंस, ऑल्दो, इन कंक्लूजन, एडिशनली, ये सारे क्या होते हैं, ट्रांज़िशन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मूव ऑन करने के लिए भी लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो वो जो सिंपल वाला है, हम सिंपली जो है ना इन कंक्लूजन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हेंस कर लेते हैं, ठीक है। कि इसलिए वैसे मुझे लगता नहीं है मैं बहुत अच्छा कुछ लिख रही हूँ, लेकिन आई होप इट मेक्स सेंस। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बेसिक वाला कंक्लूजन सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। एक तो दोबारा पूरा पढ़ लेते हैं ताकि समझ आ जाए, सही है। अच्छा, ये देखो, ये लास्ट वाला जो था ना कंक्लूजन वाला, इसको हमने क्या किया, लिंक टॉपिक सेंटेंस या थीसिस के साथ। अब हमारा जो टॉपिक सेंटेंस क्या था, ये वाला था, ठीक है। जो हमारा कंक्लूजन होता है ना, वो हम लोग तकरीबन इसी को रिफ्रेश करके लिख देते हैं। अब देखना, मैं टॉपिक सेंटेंस पढ़ूँगी, फिर कंक्लूजन पढ़ूँगी, देखना दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये बार यार आवाज़ बंद करें, आप चले जाएँ यहाँ पे, यहाँ से प्लीज़। क्या है, co-education helps to prepare students for the real world challenges that they will have to face in their adult lives as well as professional life, ठीक है। ये हमने क्या लिखा था, अपना टॉपिक सेंटेंस लिखा था इसका।
अब देखो आखिर में क्या है, हम कह रहे हैं अल्फाज चेंज कर रहे हैं लेकिन हम, ठीक है, हम कह रहे हैं हैंस को एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग स्टूडेंट्स रेडी फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। आई थिंक मैंने पहले भी इम्पोर्टेंट लिखा था, नहीं इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो ये भी वही बात हो गई ना, समझ आई है मेरी बात? वही चीज़ है लेकिन अलग अल्फाज में लिखी है, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, पूरा पैराग्राफ कंप्लीट होके पहले हमारे कितने हुए थे, 94 वर्ड्स हुए थे, अब कितने हो गए, 95, 96, 97, 98, देखो हमने 107 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख लिया। क्लैप क्लैप करो सारे अपने लिए। सोचो अगर हम 25 पैराग्राफ 107 अल्फाज के लिख लो, तो हम जो है ना क्या कर लेंगे, हम 2500 अल्फाज से भी ऊपर चले जाएंगे, 2600 2700 अल्फाज लिख लेंगे हम। देखो कितना आसान था लिखना, इट्स नॉट हार्ड। मेरी वापस स्क्रीन रुक जाती है एक तो। मेरा जो टैब है ना, सबसे पहले जब मेरी नौकरी लगनी है ना, स्पेशली जब अगर मैं सीएसपी बन गई, मैंने सबसे पहले नया टैब लेना है। लिटरली मेरा गोल है ये, एक नया टैब लेना। सही है, अब देखो हम लोग का जो पील वाला फ्रेमवर्क था कितने अच्छे से काम किया। पहले उसने हमें बता दिया कि पहले आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप एविडेंस डालेंगे, फिर आप क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे बैक टू द सेंटेंस, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, इसके बाद आपका कोई बॉडी पैराग्राफ खराब हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मुझे चेक करने के लिए किसी ने गलत पैराग्राफ दिए ना, उसको मैंने आगे जूते मार दिए। सही है, यहाँ तक सबको समझ आ गई ना, सब लोग अब लिख लोगे ना पैराग्राफ। कुछ नहीं समझ आया तो अभी पूछ लो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। समझ आ गया सबको? मैं पर्सनली थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखती ऑफलाइन में, लेकिन जो आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, उसमें आपकी थीसिस स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है। मुझे स्पेसिफिकली अलग से लिखना पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह की वो हो जाएगी, बहुत ही सिंपल होती है। मतलब जो पॉइंट आप प्रूव करना चाह रहे होगे ना, जो भी आप पॉइंट अपना प्रूव करना चाह रहे हो ना, मतलब ऐसे में जिसके बारे में ज़्यादा बात करोगे, वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बाकी इसके बारे में आप लोग कुछ सर्च करके पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमारी मेन हेडिंग थी। आज हमने एक एक्सपोजिटरी ऐसे को पैराग्राफ लिखना देखा, उसके अलावा हमने आज जो है ना रिसर्च करना देखा कि किस तरह हमने फैक्ट बुक बनानी, किस तरह चीज़ें सर्च करके लिखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, मतलब ये तो मैंने मेन हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आप लोग खुद बना के मुझे देंगे। सही है, मैं चेक करूँगी, वरना मैंने अपने लिखे हुए हैं। मैं मेरे वाले चाहिए किसी को तो मैं भेज देती हूँ, लेकिन ग्रुप पे भेजूँगी, पर्सनली नहीं भेजूँगी किसी को। वैसे ना डिसएडवांटेजेस सोचने में मुझे सदियाँ लगी थी, और मुझे इंटरनेट पे जाके रिसर्च करनी पड़ी थी डिसएडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन सर्च करने के लिए। तो यू गाइस विल आल्सो फेस द सेम इश्यूज, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम खत्म कर रहे हैं क्लास आज की यहाँ। हम अगले हफ्ते मिलेंगे। अब किसी को अगर कोई सजेशन देनी हुई ना, मतलब पब्लिक में नहीं देनी, तो मुझे पर्सनली भी कोई बता सकता है कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सही, यू आर वेलकम, जज़ाकल्लाह। ठीक है फिर, अल्लाह हाफ़िज़, गो एंड स्लीप प्रॉपर्ली, डोंट गेट सिक, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।